चिंता करते हैं खाने की। कई गुरुद्वारे लगे पड़े हैं, जिस गुरुद्वारे में जाएगा लंगर प्रसाद, नहीं तो कड़ावा प्रसाद तो तुमको इतना मिलेगा, सुबह को खा लिया तो दिन की भूख भी नहीं लगेगी। मन सबको दुखी करता है, कहाँ से खाएंगे, क्या होगा, ये होगा, वो होगा, ये होगा। तुम सेवा करेगा, तन से सेवा करेगा, खाना नहीं मिलेगा। इतनी तो बेइंसाफी परमात्मा के पास भी नहीं है, लेकिन मन सताता है, क्योंकि मन को सिर्फ खाना नहीं चाहिए, तन को खाना नहीं चाहिए, मन कुछ और कुछ चाहता है। मन के अंदर कई वासनाएं होती है, कई इच्छाएं होती है, स्वादिष्ट चाहिए, ऐसा चाहिए, अच्छा चाहिए, दूसरे को सामने इतना खाना अच्छा मिलता है, मेरे को भी मिलना चाहिए, मिलना चाहिए। लेकिन दरअसल ये जो खाना बना है ये सिर्फ तन को चलाने के लिए, जैसे कार में पेट्रोल डालते हैं कार चलाने के लिए, तन को चलाने के लिए ये खाना बना है, जैसे ये तन ठीक ढंग से चले। लोग जो भी एक्सेस में खाते हैं, ओवर खाते हैं, जिसको पैसा मिल गया खाना पीना चालू कर दिया, ज़बान की टेस्ट बन गई, अभी छोड़ नहीं सकता है, बीमारियां लग जाती है, डॉक्टर मना करता है, लेकिन फिर भी वो जो है बोलता है आई एम सॉरी। मेहनत किसी से होती नहीं है, और अभी का ज़माना धीरे धीरे तो ऐसा आता है, सब ढूंढ रहे हैं कहीं जल्दी पैसा धन आ जाए, मैं सुखी हो जाऊं। सेवा करने के लिए कोई तैयार नहीं है, काम करने के लिए तैयार नहीं है, सबको मुफ्त में बस चाहिए, पैसा धन चाहिए, कहीं लॉटरी लग जाए बस करोड़पति बन जाए। कौन बनेगा करोड़पति, तो जल्दी मेरे को करोड़ मिल जाए। सुख बुद्धि अंदर है, सुख बुद्धि। बाहर सुख की तलाश करते हैं, मैं सुखी कैसे होगा। और ज्ञान से तुमको जो है, तुम अनजान बन के भी नहीं रहेगा, क्योंकि चोरी करना तो पाप है ही, लेकिन चोरी कराना भी उतना ही पाप है जितना चोरी करना। ज्ञान मना सावधान। कभी भी सफ़ेद कागज़ के ऊपर कभी साइन नहीं करना, याद रखना। हम तुमको कई बार कह चुके हैं, अभी फिर तुमको बताते हैं, कभी भी सफ़ेद कागज़ के ऊपर, खाली कागज़ के ऊपर साइन नहीं किसी को भी करके देना, चाहे तुम्हारा सगा भाई भी क्यों न हो, कितना भी श्रद्धालु विश्वासी हो, लेकिन खाली पेपर के ऊपर साइन नहीं करके देना, एक दिन तुमको पछताना पड़ेगा। अनजान बन के दिन रात रोया, और होशियार बन के तुम्ही को खोया। होशियार भी नहीं, चतुराई, चालाकी, होशियारी, अंदर हिपोक्रेसी, ठगी, बेईमानी, अंदर का झूठ बाप अंदर लगा पड़ा है, चतुराई चालाकी वो भी नहीं चाहिए। क्लीन माइंड, सावधान भी होना है, सब बातें समझने की है, एक तरफ नहीं। मैं तो भाई बहुत साफ लूँ, मैं तो अच्छा आदमी हूँ, फिर मेरे को भगवान दुख क्यों देता है, फिर मेरे से क्यों धोखेबाजी होती है। तो तुमको सावधान भी होने का, इतना भी ज्ञान तुमको रखने का है। नहीं कभी चोरी करो, नहीं कभी चोरी कराओ। हमको याद है हमारे बड़े दादाजी, कभी कभी हम कई बार मैथेरन में जाते थे, तो कभी बाथरूम में कोई घड़ी रख के आता था, तो जमानदार चोरी करके जाता था। वो कभी जमानदार को कुछ नहीं कहता था, लेकिन जिसकी चोरी होती थी उसको इतनी गालियां मिलती थी, इतनी गालियां मिलती थी, बार बार उसको बोलता था तू चोर है, तू चोर है। वो बोले घड़ी भी गई, चोर भी मैं बन गया, भाई तो जुल्म है। इतना उसको बेचारे को घबराहट हो जाती थी। बोलता है तुम पक्का चोर है, तुमने जमानदार को उधर घड़ी रख के और चांस दिया चोरी करने का, माना यू आर नंबर 1 चोर। बात समझ में आती है? तुम्हारे बुद्धि में, दिमाग में बात बैठती है, नहीं बैठती है? हमारे पास जितने भी बाहर से आते हैं, उनके जेब में, पर्स में पैसा होता है, बोलता है इधर जमा करा के जाना मेरे पास। इधर सब गंधी चोर ट्रेन में बैठे हैं, पॉकेट चोर है, तुम्हारा पॉकेट चोरी हो जाएगा, टिकट भी चोरी हो जाएगा। और कई बार ऐसा हुआ है। इधर आओ सावधान होके, ये बॉम्बे है, ये तुम्हारा गांव नहीं है, छोटा शहर नहीं है। केयरफुल है ना, हर बात में केयरफुल रहने का है, जागृत रहने का है।
अनजान बन के दिन रात रोया। तुम अनजान होता है तो रोना ही पड़ेगा। मेरा ठगी करके गया, लूट के गया, ये करके गया, तो तुम्हारे अंदर पहले इतना ज्ञान होना चाहिए, समझ होनी चाहिए। तो मेरे को कोई भी दुनिया में ठग नहीं सकता है। ना वो मरे न ठागे जाए, जिसके नाम वसे मन माए। जिसके मन में ज्ञान बस गया है, जिसके मन में परमात्मा बस गया है, वो नहीं कभी मरता है, न उसको कोई ठग सकता है। वो जागृत में होता है। तुम्हारे सामने कोई भी मर्द जब खड़ा होता है, सामने तुमको देखता है, तुमको पता नहीं लगता है किस नज़र से देखता है। तुमको पता नहीं लगता है? लगता है ना? सावधान होते हैं ना। ये अंदर वाला भगवान सुनाता है, दिखाता है, पता लगता है। चोर का भी पता लगता है, ठग का भी पता लगता है। ये कर्म करता है ठगी से, बेईमानी से। कई मिसाल हमने सुना है। एक दिन क्या हुआ, एक घोड़ेसवार जा रहा था, जंगल का रास्ता था। वहाँ फिर एक स्त्री बड़ी उम्र की थी, उसके साथ उसकी पोती भी थी, जवान थी, बहुत सुंदर भी थी, जवान भी थी, थोड़े गहने भी परे हुए थे। गांव तक जाने का था तो घोड़ेसवार जा रहा था, उसको बोला रुको 1 मिनट, ये मेरी पोती है, इसको भी साथ में लेके जाओ, इस गांव तक उसको उतार देना, थक गई है चलते चलते, हम रास्ता भी थोड़ा भूल गए हैं, लेकिन मैं तो पहुंच जाऊंगी, लेकिन इसको पहुंचा देना। उसने बोला नहीं, मेरे को दूसरे गांव में जाना है, जल्दी जाने का है। चला गया। आगे जाके फिर उसके अंदर में विचार आया, इतनी खूबसूरत थी, गहने भी पड़े थे, क्यों नहीं इसको लेके ये गहने हम इसके लूट लें। फिर वापस आया। बुढ़ी ने उसकी आंखों में देखा, बोला अभी वापस चले जाओ, अभी नहीं चले, ये ऐसा ही पैदल चलेगी मेरे साथ। और उसको सामने कह दिया, जो तेरे दिल में है वो मेरे दिल में है। तुम्हारे अंदर खोट आ गई है, पहले खोट नहीं थी, बेईमानी नहीं थी। मेरे को पता लग गया तुम्हारे अंदर बेईमानी आ गई है, तभी तुम लौट के आया है। मेरे को पता लग गया, गो अभी जाओ, वापस जाओ। तुमको इतनी पहचान होनी चाहिए, ज्ञान होना चाहिए, समझ होनी चाहिए। तो ये जो पैसा भी लेता है व्यापार में, धंधे में, दुनिया में, घर में, तुमको बहुत जागृत में रहने का है, समझ तेज रखने की है, नज़र तेज रखने की है। उसको बोलता है सावधान। हर बात में सावधान। बी केयरफुल एंड यू वोंट फॉल। बी केयरफुल एंड यू वोंट फॉल। तुम जागृत हो जाओ, सुजाग हो जाओ, तो तुम गिरेगा नहीं, कभी नहीं गिरेगा। माना ज्ञान होना चाहिए, समझ होनी चाहिए, अंदर में तुम अपने स्वरूप में जागेगा, तुमको सब पता लग जाएगा माया क्या है, ये जगत क्या है, माया क्या है। लेकिन ममता में मनुष्य कई पाप कर्म कर देता है। ममता में सब पे अपनी प्रॉपर्टी लिख के देगा बेटे को, बेचारा दुखी हो जाएगा। मैं मरूं तो मरूं, मैं भूखी मरूंगी, आखिर मैं माँ हूं, फलाना हूं, ऐसा हूं, ऐसा हूं। मर। दुखी किसने किया? तुम्हारी ममता ने। कई लोग जेल में जाते हैं, क्यों जाते हैं? लोभ के वजह से। लोभ के वजह से रिश्वतखोरी, ठगी, चोरी, बदकर्म करते हैं, ड्रगिस्ट का काम करते हैं, स्मगलिंग का काम करते हैं, रिश्वतखोरी का काम करते हैं, पकड़ जाते हैं लोभ के वजह से। खाने पीने के लिए सबके पास परमात्मा ने सब कुछ दिया है, लेकिन अंदर वाला मन चाहता है मेरे पास जब ज्यादा पैसा आएगा तो हम बहुत खुश हो जाएंगे, सुखी हो जाएंगे। ये बुद्धि और मन, ये सुख का कीड़ा है, इसको सुख चाहिए। और सुख वो समझता है कहां से लेगा? पैसे से, पदार्थों से। जवानी चाहिए, तंदुरुस्ती चाहिए, किसके लिए? तो इंद्रियों से भोगने का है, खाना पीना भोगना।
इंद्रियों से होगा, घूमना फिरना इंद्रियों से होगा। अभी इंद्रियां क्षीण हो गई, सब कुछ है, पैसा भी है, सब कुछ है, आदत पक्की हो गई। अभी किसी शराबी को बोलो शराब छोड़ो, कई मेरे को मिले हैं जीवन में, कई मैंने देखे हैं, बोलता है अभी टू लेट, मेरी नस नस में शराब अंदर चला गया, मैं छोड़ नहीं सकता हूँ। सिगरेट वालों को बोलो, अभी भी कई बार हम जाते थे टूर पर, कई सिगरेट पीने वाले थे, हम बोलता खांसता है इतना, निकल जाओ इधर, सत्संग में क्यों बैठता है, इतनी खांसी बलगम तुमको लगा पड़ा है, बीमार हो जाएगा, कैंसर हो जाएगी, नहीं छोड़ता है। लेकिन अभी सच में जब टीबी हो गई है, कैंसर का उसको थोड़ा इफेक्ट हुआ है, अभी बोलता है अभी मैं छोड़ूंगा। मौत से डरते हैं, और कई तो बोलते हैं मर जाएं तो मर जाएं, मैं छोड़ूंगा नहीं। कईयों को ऐसा भी देखा है, शराब पीने वाला, कईयों को मैंने देखा फाड़िन में, बोलता है भले मेरे को पछाड़ी को जलाना भी, विस्की की 2-4 लकड़ी की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, 2-4 बाटल जो मेरी बची हुई है ना, उसे वही डाल के ब्रांडी विस्की में, उसी में यार जला देना, ताकि मैं जब ऊपर भी जाऊं तो भगवान को बोलूँगा भाई आखिर तक मैं जो है अपना वायदा पूरा करके आया हूँ, पछाड़ी तक शराब पी के ही आया हूँ। गुलाम मनुष्य बन जाता है। गुलामी क्या है? मन फंसा हुआ है, अटका हुआ है, जहां अटका वहां लटका, कोई बच्चे में, कोई मर्द में, कोई स्त्री में, कोई मकान में, कोई धन में, कोई सुख के पीछे, कोई जबान की टेस्ट, सब फंसे हुए हैं, मन फंसा हुआ है अंदर, चाहे ना चाहिए चाहिए। और गुलाम, चाय का गुलाम, स्त्री का गुलाम, वासना का गुलाम, पानपरा का गुलाम, सिगरेट का, चुरूट का, बीड़ी का, तम्बाकू का, सबका गुलाम। नहीं मिलेगा तो हैरान पड़ेश, भाई तम्बाकू तो लाओ नहीं तो दिमाग चक्कर खाता है, चुरूट तो लाओ नहीं तो मैं जजमेंट नहीं दे सकूंगा। बड़े बड़े जज हैरान परेशान हो जाते हैं, कई जज मेरे को मिले, बोलता है जब चुरूट पीऊंगा तभी जजमेंट दूंगा, नहीं तो मैं जजमेंट नहीं दे सकता। ये सब को मन ने अंदर गुलाम बना दिया आदतों का। गुरु आके छुड़ाता है ज्ञान से। अभी तो मन को भी वश रखेगा, कंट्रोल में रखेगा, इंद्रियों को भी कंट्रोल में रखेगा, साधना करनी पड़ती है। सब समझते हैं मुफ्त में ज्ञान हो जाएगा, गुरु बस सर पर हाथ रखो मैं मुक्त हो जाऊं, सबको मुफ्त में, बिन कमाई या नान काम के साधन जरूर कर। भाई मैं कमाई नहीं करूंगा लेकिन मेरे को साधु जरूर बनने का है, साधना नहीं करने की। सबको जादू मंत्र की लकड़ी चाहिए, भाई कोई लकड़ी गुरु ऐसा घुमाए तो मेरा भी नाम पलटू पड़ जाए, मैं भी पलटा खा जाऊं, ऐसा होता नहीं है। कोई पलटू बनता नहीं, पलटू तो एक ही बना था बरसों में, अभी तक एक ही पलटू बना है, दूसरा कोई पलटू नहीं बना है। सब पलटू नहीं हो जाते हैं बोलने से, गुरु के हाथ लगाने से अगर पलटा खा जाए तो गुरु तो बैठा ही इसीलिए है तो सबके सर के ऊपर हाथ रखे और तुम अंदर में पलटा खा जाओ, ये तो बहुत सरल अच्छी बात हो गई। गुरु का भी नुकसान क्या है, अच्छा ही है। अगर तुम्हारे अंदर पलटा आ जाए हाथ रखने से तो बड़ी अच्छी बात है, सरल बात है, लेकिन ऐसा होता नहीं है, ऐसा होता नहीं है। कहीं हम रास्ते में जाते हैं, आज भी मैंने उसको इतना समझाया है, भाई पाँव पड़ना मना है हमारे पर, आदत पुरानी जो हो गई है बस। भाई निम्रता तो करने की है, मतलब निम्रता ये करने के शल मन हमारा नेवा रहे, मन नेवा मत ऊंची। तुम्हारे मत में ज्ञान होना चाहिए, क्यों अपने अंदर वाले परमात्मा को बार बार झुकाते हैं। मन झुके शिव, मन में अंदर निम्रता होनी चाहिए, तुम अमर हो जाएगा। मन में निम्रता है नहीं, मन साफ होना चाहिए, क्लीन होना चाहिए। अंदर में जो हेरा फेरी, ठगी, चोरी, बदमाशी होती, कैसे दूसरे को लूटें, कैसे ठगी करें, सब मन को पता है। तभी संडे को सुना था, भाई पाप दुनिया में क्या होता है। पाप मना दिल जो धो लो आए पाप। जब दिल में धड़कन होती है, टक होती है, तुम कोई भी गलत कर्म करो, देखो टक होती है, नहीं होती है, अवश्य ही होगी, अवश्य ही होगी। यहां तक कि जानवर को भी पता लगता है, कुत्ते को भी पता लगता है। कुत्ते को टुकड़ा दियो उधर खाएगा, चोरी करके खाएगा, छुपा के खाएगा, मतलब कुत्ते को भी पता है ये चोरी का माल है। क्या तुम्हारे अंदर पता नहीं लगेगा क्या? तुम तो मनुष्य,
कोई भी गलत कर्म करेगा उसको पता नहीं लगता है दिस इज रॉन्ग। जो गलत कर्म करेगा छुपा के करेगा ना, या ऑफिशियल करेगा, फिर दिल में दग दग होती है, फिर सब बोलते हैं अंदर वाला मन, लोभ होगा, इच्छा होगी, वासना होगी। अरे सारी दुनिया तो करती है, मन भी इतना चालाक है, इतना चालाक है, इतना चालाक है। अभी तो कर ले, बाद में देखा जाएगा। जैसे ना ठग चोरी इधर बैठे हैं, हमारे पास एक वकील आता है, वो खास जो है जितना कोई स्मगलिंग करके आता है ना, ड्रग स्मगलिंग, खास उसका वकील है, उसको छुड़ा के आते हैं। मन को भी पता है ठगी चोरी करेंगे, आप ही कोई वकील मिल जाएगा छुड़ाने वाला। फिर चलो सत्संग में, गुरु के पास चलो, हरिओम बोलो, बस आप ही जो पाप धुलाई हो जाएगा। वो मक्के मदीने में जाएगा, वो गंगा नदी में जाएगा टुबी लगाने के लिए, वो चर्च में जाएगा कन्फेस करने के लिए। भाई चलो, जो मन को बड़ी खुशी होती है, जितने पाप किया ना, चलो धुलाई हो गया। 12 महीने भाई गंगा नदी में जरूर, हरजी पौड़ी में जरूर स्नान करने का। गंगा में लेके जाओ उसको, बोलो हरजी पौड़ी में नहाना नहीं। देखो क्या हालत होती है। एक बार हमने ऐसा ही किया था, हम गए थे हरिद्वार में, सबको मना किया, माता भी थी हमारे साथ, तुलसी माता। बोला खबरदार, जो डंडे से मार लगाएगा, जिसने हरजी पौड़ी पर स्नान किया तो डुबा देंगे उसको। बेचारे इतने हैरान, परेशान, दुखी। उधर 4 दिन रह के जब लौट के आए, क्या उनका चेहरा देखने काबुल था, क्या चेहरा था। अरे मर गए जैसे जिंदा, जैसे जिसने जिंदा कोई मर जाता है। अरे हरिद्वार में भी गए, लेकिन हरजी पौड़ी पर नहीं नहाया। हरजी सब पूछ, हरजी पौड़ी नहा के आए, हरजी पौड़ी पर नहा के नहीं। अरे हरिद्वार में जाके हरजी पौड़ी नहीं, हरजी पौड़ी में नहीं नहा के आए, ऐसे ही वापस चले आए। माना पाप कर्म वापस ही लेके आए। कितना वहम संसा भरम अंदर पड़ा है। पाप कर्म अंदर है, इधर स्नान करो, अंदर मन को साफ करो। ये ज्ञान के गंगा में उसको नहलाओ, मन क्लीन हो जाए, साफ हो जाए। तन को तो बहुत साफ करते हैं, तन के लिए तो इतनी रोज न्यू क्रीम निकलती है, न्यू शैम्पू, न्यू साबुन, न्यू पाउडर, क्या क्या निकलता है। इतनी एडवर्टाइजमेंट आती है, इतनी एडवर्टाइजमेंट आती है कि बस। भाई तन को सुंदर कैसे रखें, कैसे जौन दिखाई दें, कैसे खूबसूरत दिखाई दें, कैसे आँखों को बनाए, कैसे शरीर को बनाए, कैसे ये करें। लेकिन मन के लिए किसी को समय भी नहीं है, टाइम भी नहीं है, टाइम भी नहीं है। जब से पूछो टाइम नहीं है, नो टाइम। तभी हमारे बड़े दादा हमेशा बोलता था, जिसको टाइम नहीं है, कम वक्त है, वो पक्के कम वक्त है, उसका वक्त कभी खुलने वाला नहीं है। कम वक्त मीन्स कम वक्त। और जिसको वक्त है उसका वक्त खुल जाता है, वो भागवान हो जाता है। तुम सब भागशाली है, सब तुम भागवान है। और जो भागवान होता है वो अवश्य ही निस्संदेह जरूर भगवान बनेगा। भागवान ही भगवान बनेगा। जो भागवान ही नहीं है, जिसको समय नहीं है, वो कम वक्त कैसे भगवान बनेगा। इसलिए वक्त निकाल के जवानी में जब हम ज्ञान सुनते हैं, तो जो भी हालत जीवन में आती है वो तुमको असर नहीं करेगी। ये हालत जो है, ये जगत ही सपना है। क्या सुख लेगा, सपने की चीज से क्या सुख लेगा, क्या दुख मिलेगा। सब दोनों ही टेम्पररी, सुख भी टेम्पररी, दुख भी टेम्पररी, क्योंकि है ही सपना, लेकिन नींद में सोया हुआ है। कितना मुश्किल है जागना। जगाता तो गुरु रोज है, लेकिन इतना जगत सत्य भासता है, इतना शरीर सत्य समझ में आता है कि फिर दुख और सुख दोनों ही सत्य भासता है। क्योंकि तुम जिंदा है, सोया हुआ है नींद में, बिल्कुल गहरी नींद में सोया हुआ है। तभी गुरु आके जगाता है, जाग। किसमें? अपने स्वरूप में। जब अपने स्वरूप में जागेगा, तुमको लगेगा ये सारा जगत सपना है। कौन सा मेरा बेटा, कौन सी मेरी स्त्री, कौन सा मेरा मर्द जो इतना हम रोते हैं, हाय हाय करते हैं। मेरा बेटा दुखी है, मेरी लड़की दुखी है, मेरा भाई दुखी है।
मेरी ड्यूटी है, मेरा फर्ज है, मेरे को करने का है। मेरे को किसको करने का है? वो खुद भगवान जो है एक से अनेक बन के, वो हर एक अपना अपना जो है संस्कार, स्वभाव, अपना भाग सब अपना अपना लेके आया है। तुमको क्या करने का है उसको? तुम क्या कर सकते हैं उसके लिए? तुम आए अपना उद्धार करने के लिए, तुमने अपना उद्धार किया ही नहीं। तुम आया अपने आप को पहचानने के लिए, तुमने अपने आप को तो पहचाना नहीं। समय चला गया पूरा, लेकिन अभी समय गंवाना नहीं। तुम्हारा एक ही काम था इस दुनिया में आने का, अपने स्वरूप को पहचानना। तुम्हारा एक ही मेन काम था, और कार्य तेरे किथे नहीं काम, मिल साध संगत भज केवल नाम। और कार्य तेरे किथे नहीं काम, मिल साध संगत भज केवल नाम। केवल नाम के लिए आए थे, अपने आप को पहचानने के लिए, सैर करने के लिए, दीदार करने के लिए आए थे। मन अटक गया है, और जहाँ मन अटक गया, अभी फिर मन को निकाल के फिर परमात्मा में लगाओ, फिर आत्मा में लगाओ। आज ही तुम्हारा मन ज्योत स्वरूप हो जाएगा, शांत स्वरूप, आनंद स्वरूप हो जाएगा। आज जागने का दिन है, मंगलवार का दिन है, मंगलम ही मंगलम होने वाला है। मंगलवार के दिन सब मंगलम मंगलम हो जाता है, लेकिन ऐसा नहीं। अभी इधर जागो, फिर यहीं सो जाओ। अच्छी तरह से जाग के जाना अपने स्वरूप में। तुमको लगेगा न दुख है, न सुख है, न मान, न अपमान, न आना, न जाना, न मिलना, न बिछड़ना, न जन्म, न मृत्यु। सब बातों से तुम ऊपर उठ जाएगा। कोई दुख सुख नहीं लगेगा। बाकी तन जब तक जिंदा है, जब तक श्वास है, तब तक ग्रास जरूर मिलेगा, ये यकीन करना। जल में जीव उपाय तिना भी रोजी दे। जल में भी सबको रोजी मिलती है, मुर्दे को भी कपड़ा लकड़ी आग मिलती है। तुम आज से चिंता छोड़ देना, इस तन से सेवा जरूर करना, कर्म करते रहना। परमात्मा खाना जरूर खिलाएगा, उसकी चिंता कभी नहीं करना। आज तक जब खिलाया है, तो जब सुबह होगा तो तभी भी जरूर खिलाएगा, ये यकीन करना। तो आज जरूर जाग के जाना। ऐसा नहीं जागो फिर यहीं सो के जाओ। सत्संग भी मिल जाएगा, एक्सरसाइज मिल जाएगी, खाना बनाने का कोई भी काम होगा, सब ठीक ठीक सही हो जाएगा। लेकिन सुस्ती से कुछ भी प्राप्त होने वाला नहीं है। नहीं तंदुरुस्ती मिलेगी, नहीं परमात्मा मिलेगा। सुस्त आदमी से दोनों ही चीज़ चली जाती है, रोगी हो जाता है, बीमारियां आ जाती है, कई बीमारियां हैं। उठो, जागो, अराइज एंड अवेक। अराइज, उठ, जाग। ऋषिकेश, गडाकेश, इंद्रियों को जीतने वाला, आलस को जीतने वाला बन। आलस को जीता ही नहीं है, और आत्मा का ज्ञान हो जाना चाहिए। भाई मेरे को आत्मा का निश्चय क्यों? तुम सुस्त लगे पड़े, आत्मा का निश्चय क्या होगा? चुस्त बन। तन ही नहीं जागता है तो अंदर कैसे जागेगा? अंदर कैसे जागेगा? तुम्हारी आत्मा अंदर कैसे जागेगी? नहीं जागेगी। इसलिए पहले ये जो नियम होता है, साधन होते हैं, इस साधना को भी करनी चाहिए, नियम पूरा करना चाहिए। जल्दी उठो, अपना साधना करो। पहले ज़माने में हम थे तो हमको कभी नाश्ता ही नहीं मिलता था। पहले उठ, जल्दी उठ। ज्ञान तो नहीं था, लेकिन तभी भी परमात्मा का सिमरन, भजन, कीर्तन, गुरु ग्रंथ का, हनुमान चालीसा का, गायत्री मंत्र का, सब जप तप करके, स्नान करके, शुद्ध होके फिर आके नाश्ता खाओ, फिर जाके अपना काम करो, अपना कार्य करो, पढ़ाई करो, कार्य करो, सब तुम्हारा सफल हो जाएगा। कम से कम सुबह को परमात्मा की याद तो होगी, परमात्मा का भय तो होगा, डर तो होगा। अभी डर भय निकल गया तो स्मगलिंग, ठगी, चोरी, रिश्वतखोरी, ये आश बढ़ गया है। सुखी मैं कैसे रहूं? बताओ, पैसा कहाँ से आएगा? ठगी से, चोरी से, बेईमानी से। रंगीन टीवी चाहिए, न्यू मोटर कार चाहिए। कार मोटर रखी है घर में, भाई ये पुरानी हो गई, इसको फेंको, नहीं चाहिए, पैसा चाहिए, पैसा चाहिए। इसके लिए जितना सुख मनुष्य लेता है तो उतना ही दुख फिर उसको मिलता है। जितना सुख के पीछे जाएगा उतना ही दुख तुमको मिलने वाला है, ये गारंटेड। हर मज़े के बाद
सज़ा ज़रूर मिलती है। ये मज़ा मुफ्त में नहीं मिलता है, लेकिन ये है अंदर का आनंद, अंदर का रस। अंदर का रस मुफ्त में मिलता है, अंदर का रस अंदर जाने से मिलता है, अंदर का रस भीतर जाने से मिलता है, जिसमें तुमको धन दौलत की, टीवी की, घूमने की, मोटर कार की, किसी भी सुविधा की ज़रूरत नहीं है। तो बैठ के सुविधा के लिए है, पैसा मिला है जाके सुख लियो, एसी लगाओ, कुछ भी करो, मोटर कार में जाओ, अच्छा है, क्योंकि रश लगी पड़ी है। अगर पैसा है तो जाके उसको भी खर्चा करो, कंजूस भी नहीं बनना। तो पैसा है तो भाई अभी कंजूसी दे, एसी में भी नहीं जाने का है, पैदल जाने का है, तो कभी कोई कार टकरा जाएगी तो एक्सीडेंट हो जाएगा, तो फ्रैक्चर में सीधा हॉस्पिटल में पड़ा होगा। हमारे कहने का मतलब ये भी नहीं है तो पैसा हो तो उसका सुख नहीं लियो, लेकिन उससे तुमको अंदर का जो आनंद है वो नहीं मिलने वाला है। आनंद के लिए तुमको अपने साथ बैठना पड़ेगा, वचनों को अमल में लाना पड़ेगा, वचनों को हजम करना पड़ेगा। नानक नाम वचन मन न सुने, मन से सुन के जाके ध्यान करो, फिर अपने से पूछो क्या मेरी रहनी भी ऐसी है, मैं भी इसमें चलता हूँ। प्रीच तो सब करते हैं, कई होशियार हो गए हैं, प्रीच करते हैं, लेकिन प्रैक्टिस भी करो उसके ऊपर। प्रैक्टिस व्हाट यू प्रीच। जो प्रीच करते हैं तो उसके ऊपर प्रैक्टिस करते हैं, तुम्हारी प्रैक्टिस है। तो ऐसा नहीं प्रीच आ गया है, प्रीच करना तो सरल है। याद किसी की याददाश्त अच्छी होती है, किसी को प्रीच करना, कई प्रोफेसर होते हैं, मास्टर्स होते हैं, प्रोफेशन में ही ऐसे होते हैं, तो उनको प्रीच करना इजी होता है। कोई नहीं बात कर सकते, अंदर में भी आता है फिर भी डर लगता है भाई कैसे बोलें। लेकिन कई तो ऐसे प्रीचर होते हैं, लेकिन प्रीच करने से कोई शांति नहीं मिल जाएगी, कोई अनुभव नहीं हो जाएगा, कोई अंदर में तुमको आत्मा का निश्चय नहीं होगा प्रीच करने से, नहीं सुनने से, नहीं प्रीच करने से, नहीं सुनाने से, लेकिन भीतर जाने से, वचनों को हजम करने से, जागने से, जानने से। तभी गुरु नानक साहब ने बोला जो जो जाने तिससे सदा सुख होवे। ऐसा नहीं जो जो सुने, जो जो बोले, नहीं, जो जो जाने। अंदर भीतर जाओ, जागने की कोशिश करो। मेरा असली स्वरूप कौन सा है, ये जगत क्या है, ये एक सपना, ये सपना है एक। नानक सपने ज्यों संसार, ये सारा संसार सपना है, जिसको भूल से हम सच समझ के बैठे हैं। है पीतल, उसको हम सोना समझ के बैठे, ये नज़र का धोखा है रेती रेत, मृग तृष्णा का जल जल दिखाई देता है, लेकिन जल है नहीं। इसलिए इस दुनिया में आज तक कभी किसी की भी प्यास नहीं बुझी है, सब प्यासे प्यासे लगे हैं। ज्ञान बिना हर कोई प्यासा ही आए, प्यासा ही जाए। तो जब अपने स्वरूप में जागेगा, जानेगा, ये प्यास भी तुम्हारी बुझ जाएगी, भूख भी बुझ जाएगी, खत्म हो जाएगी, सदा ही आनंद। फिर तुम अंदर का अमृत पिएगा, अंदर का रस पिएगा, अंदर तुमको अनहद शब्द सुनाई देगा, अनहद शब्द। जब बाहर शांत करेगा तभी अंदर का शब्द सुनाई देगा। लेकिन जब तक बाहरी मनोरंजन लगी पड़ी है, अपने साथ बैठे ही नहीं है, तो अनहद शब्द कैसे सुनाई देगा। तो आज शांति में बैठ के वचनों को लेके भीतर जाने की कोशिश करना, जानने की, जागने की, दृष्टा बनने की कोशिश करो। तन को अलग करने की कोशिश करो, तन का विभाग करो। ये तन तुम्हारा मिथ्या है, नश्वर है, 5 तत्व से बना हुआ है, 5 तत्व में मिल जाने वाला है। तुम्हारा स्वरूप आत्म स्वरूप, अमर, अजर, आनंद स्वरूप, शांत स्वरूप, मुक्त स्वरूप तुम्हारा असली स्वरूप है। आनंद स्वरूप, शांत स्वरूप, मुक्त स्वरूप। तुम अमर है, अजर है, अविनाशी है, तुम्हारा कभी नाश नहीं हो सकता है। तुम्हारा जन्म ही नहीं हुआ है, तुम अजन्मा है, तो तुम्हारा मृत्यु कैसे होगा। शरीर में आएगा तो जन्म भी याद आएगा, मृत्यु भी याद आएगा, दोनों ही याद आएगा। शरीर सत बासेगा, जगत सत लगेगा, दुखी भी होगा, सुखी भी होगा, खुश भी होगा, नाराज भी होगा, मान भी होगा, अपमान भी होगा। इसलिए इस देह अध्यास से ऊपर उठ के अपने आत्म भाव में आ जाना, जाके जानना, जाके अपने स्वरूप को जानने की कोशिश करना। तुम सर्व सुखी, सदाई के लिए सुखी हो जाएगा। आज ये तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, बेड़ा पार हो जाएगा।